इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 के वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इवन 5 सालों तक लगातार पूछा जा चुका है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को एक बार देख लेना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। चलिए आपको हम एकदम आसान तरीका से, आसान भाषा में इस क्वेश्चन को हल करके बताते हैं। देखिए चैप्टर 10 का क्वेश्चन क्या है जो बार बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का कह क्या रहा है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में, क्या सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की जीवा की स्पर्श करती है। कहने का मतलब है कि एक छोटा वृत्त लेंगे और एक बड़ा वृत्त लेंगे। तो कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो है वो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कहने का मतलब है कि एक छोटा वृत्त लेंगे, एक बड़ा वृत्त लेंगे और उसको हम देखेंगे जांच करके कि समद्विभाजित होता है कि नहीं। तो देखिएगा छोटा वृत्त, अगर हम इसमें छोटा वृत्त लेंगे, ई वाला वृत्त लेंगे, आपका ई हो गया आपका छोटा वृत्त, ये हो गया आपका छोटा वृत्त और ई वाला जो हो गया आपका बड़ा वृत्त हो गया। तो देखिएगा बड़ा वृत्त हो गया तो इसका जीवा यही ना हुआ, सटा हुआ, स्पर्श करता हुआ वृत्त, क्या स्पर्श करता हुआ। और इसका केंद्र क्या है, केंद्र जो है वो आपका ई है, केंद्र जो है आपका ई है। तो कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में, तब पहला वृत्त ले लेंगे, पहला सर्किल ई है और दूसरा सर्किल ई है, यानी सर्किल कहने का मतलब है कि वृत्त। तो C1 इसको माने हैं और C1 छोटका को माने हैं और C2 बड़का को माने हैं। तो देखिएगा ई जो है आपका बिंदु है, बीच वाला बिंदु है, जीवा है यहाँ पर, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिएगा ई वाला वृत्त के केंद्र से जो है आपका ई स्पर्श कर रहा है, यानी कि जीवा जो है वो स्पर्श कर रहा है। तो इसको हम डी मानेंगे, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको हम ओ मान लेते हैं। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। अब तो ये आपका तो चित्र हो गया, चित्र का काम तो खत्म हो गया। अब कह क्या रहा है देखिएगा, स्पर्श बिंदु जो है, यानी स्पर्श बिंदु ई वाला बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु ई बीच वाला केंद्र से लेकर के ई वाला जीवा के बिंदु तक स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिएगा अगर हम इसको लंब माने हैं तो ई वाला जो हो जाएगा आपका, ई वाला जो हो जाएगा आपका एगो त्रिभुज हो जाएगा। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और ईहो वाला जो है आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि ई वाला डी जो है आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। तो हम थोड़ा सा आंसर क्या लिखेंगे वो जरा देखिएगा। देखिए लिखेंगे क्या कि माना कि C1 और C2 दो सकेंद्रीय C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त है। C1 और C2 कहने का मतलब है कि ई वाला छोटका वाला वृत्त और बड़का वाला वृत्त दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें केंद्र O है। यानी कहने का मतलब है कि बीच वाला जो है वो केंद्र होता है, बीच वाला भाग जो है वो O है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है और जिसका केंद्र O है। और क्या है कि OD जो है, O से लेकर के D जो है, OD लंब है AB पर, ये दोनों के बराबर, दोनों पर ई जो है आपका लंब है, O से लेकर D तक जो है लंब है। और OD जो है, OD लंब है AB पर, OD लंब है AB पर। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि समद्विभाजित है कि नहीं, समद्विभाजित है, समद्विभाजित है कि नहीं।
हमें सिद्ध करना क्या है, समद्विभाजित है कि नहीं। देखिएगा हम सबसे पहले क्या किया है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में, दो सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब है कि एक छोटा वृत्त लिए हैं और एक बड़ा वृत्त लिए हैं। तो छोटी और बड़े वृत्त का केंद्र जो होता है वो बीच में होता है, तो वो हम माने हैं वृत्त केंद्र ओ माने हैं, और जीवा जो है ए और बी माने हैं, और ओ से लेकर के डी जो है ये लंब है। तो सिद्ध करना क्या है कि समद्विभाजित है कि नहीं। तो देखिएगा ये ओ डी ए, क्या ओ डी ए एगो ई त्रिभुज है और ओ डी बी ये दूसरा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम चलेंगे ओ डी ए में, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ डी ए में, ओ डी ए में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ओ डी ए में। अब देखिएगा क्या है कि एक था पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोला था समकोण त्रिभुज के बारे में कि क्या बोला था कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो बराबर के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर में होता है। तो इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण जो है देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और 90 डिग्री के ऊपर वाला को हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि एओ का स्क्वायर करेंगे। तो एओ का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा क्या, ओडी के स्क्वायर के बराबर, ओडी के स्क्वायर के बराबर। अब प्लस में क्या हो जाएगा, एडी के स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा, प्लस में एडी के स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। और हमको सिद्ध क्या करना है कि एडी जो है वो बीडी के बराबर में है कि नहीं। तो हम एडी स्क्वायर को इधर रखेंगे और इसको माइनस में ले लेंगे। तो एओ के स्क्वायर अब माइनस में ओडी का स्क्वायर करेंगे, बराबर में ये हो जाएगा आपका एडी का स्क्वायर। एक बार और सीधा करके लिख लेते हैं क्या कि एडी के स्क्वायर बराबर एओ के स्क्वायर अब माइनस ओडी के स्क्वायर करेंगे। और अब इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, क्या समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज से, कौन सा त्रिभुज, ओडीबी में, क्या ओडीबी में चलेंगे। त्रिभुज फिर लिखेंगे यहाँ पर, फिर त्रिभुज ओडीबी में चलेंगे, तो इसका देखिएगा इसका कर्ण क्या है। इसका कर्ण जो है देखिए यहाँ पर डी है, तो डी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और 90 डिग्री के ऊपर वाले को हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि ई वाला भाग जो है, ई वाला भाग इसको हम कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण क्या है, ओ से लेकर के बी, तो ओबी के स्क्वायर करेंगे, ओबी के स्क्वायर बराबर है ओडी के स्क्वायर, ओबी के स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो ओबी के स्क्वायर बराबर में ओडी के स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा बीडी के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बीडी चाहे डीबी बोलिए, बात बराबर है, बीडी के स्क्वायर। तो ओबी के स्क्वायर क्या होता है, ओबी देखिए ओबी जो है वो एओ के स्क्वायर के बराबर है। तो हम ओबी की जगह पर एओ स्क्वायर दे सकते हैं, एओ स्क्वायर बराबर में सीधा हम लिखेंगे ओडी के स्क्वायर और प्लस में हम यहाँ पर देंगे बीडी के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर बीडी स्क्वायर मिल रहा है, चूँकि हमको बीडी को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, ओडी को इधर ले आएंगे। तो एओ स्क्वायर माइनस ओडी के स्क्वायर अब प्लस में नहीं होगा, बराबर में ये हो जाएगा आपका बीडी का स्क्वायर। और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एओ स्क्वायर माइनस में ओडी स्क्वायर है और यहाँ पर एओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो चलेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से जब ये दोनों बराबर होगा तो इहो बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एडी के स्क्वायर बराबर है आपका बीडी के स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे अगला कि अतः यह समद्विभाजित होगा, क्या अतः यह समद्विभाजित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों 10th क्लास मैथ चैप्टर से यही एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसान तरीका से, आपको आसान से समझ में आ गया होगा। तो हम फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वायरल क्वेश्चन के ऊपर, वायरल चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों 10th क्लास मैथ चैप्टर से यही एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसान तरीका से, आपको आसान से समझ में आ गया होगा। तो हम फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वायरल क्वेश्चन के ऊपर, वायरल चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।